वीटो पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है? किसी को याद हो तो जरा बताओ। याद है किसी को? मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। मुझे कैसे पता? इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर। अच्छा, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि इंडिया वीटो पावर की डिमांड कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना? उसकी वीटो पावर कहाँ लिखी हुई है? तो क्या लिखा होगा उन्होंने, क्या क्या प्रोविजन होगा? वीटो पावर कभी भी कहीं भी लिखी नहीं होती। वीटो पावर कभी भी कहीं पर भी लिखी नहीं होती। दुनिया जान के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डर, लॉ, बाई लॉ सब बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं कि किसी काम को कैसे किया जाए। पर्पस क्या है? काम करना ना, या काम को रोकना? काम करने का पर्पस है ना। जब कभी पर कहीं कोई किसी इंसान का रिक्रूटमेंट होता है तो बताया जाता है कि आपकी ऑफिस टाइमिंग ये होंगी, आपके अधिकार ये होंगे, आपकी चीज़ें ये होंगी, इतना आपको सैलरी मिलेगी, ये आपका KRA होगा, और ये काम आप करेंगे। लेकिन फिर भी लोग, रेलवे के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी हड़ताल कर लेते हैं। हड़ताल कहीं लिखी है उसमें कि आपको साल में 10 दिन हड़ताल करने का अधिकार है? बताओ, कहीं लिखा हो सकता है? काम ना करने को कौन कहेगा कि कैसे काम ना करना तुम? हर आदमी कहेगा कि काम करने के लिए क्या प्रोसेस है, राइट? तो प्रोसेस ये लिखी होती है कि काम होगा कैसे। अगर मैं यहाँ पर बैठे लोगों को कहूँ कि इस क्लास में जो कुछ भी एक्टिविटी चलेंगी, पढ़ाया जाएगा या जो भी होगा, वो आगे के तीन सारे लोग मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे, लेकिन आगे के ये जो 3 लोग बैठे हैं, ये अगर किसी टॉपिक को मना कर देंगे तो वो नहीं पढ़ाया जाएगा। या मैं ये लिखूं कि ये आगे के 3 लोग, जिस टॉपिक को ये तीनों लोग कहेंगे कि पढ़ाओ, वही पढ़ाया जाएगा। मैंने क्या कहा? कि उसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जिसको ये तीनों लोग कहेंगे कि पढ़ाओ। अब उसमें से मैं कोई टॉपिक चूज करूं और ये मना कर दें, तो नहीं पढ़ा सकते ना। यही है वीटो पावर। तो इट कैन नॉट बी रिटन ना। तो हम प्रेसिडेंट की वीटो पावर पढ़ते हैं अपने आप में, लेकिन ये डिराइव्ड है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर है क्या। उसकी कोई वीटो वीटो पावर जैसा कुछ नहीं है। लेकिन केवल बिल पास कैसे होगा, इस बारे में हम लोगों के पास प्रोसेस दी है कि किस तरीके से पास करना है। तो उसमें एक लिखा हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट का मंजूरी होना जरूरी है, तो यस, चलो उन्होंने यस बोल दिया, बात खत्म हो गई। ठीक, बिल पास हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या वीटो पावर है? ये कोई वीटो पावर, ये तो ऑर्डिनरी पावर है ना। फिर आए प्रेसिडेंट और उन्होंने कहा कि नो बोलना है। एक कंडीशन में वो नो बोल सकते हैं, याद रखना। अगर कोई बिल किसी स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर का है, और उसको गवर्नर ने प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रखा है, रिजर्व किया है, केवल उस बिल को प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि भाग जाओ यहाँ से। वो बिल वहीं से खत्म हो जाएगा। ठीक। पार्लियामेंट के किसी बिल को नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट में भी 2 तरीके के बिल होते हैं, एक तरीके को बोल सकते, एक तरीके को नहीं। देखो जरा। नहीं, ऑर्डिनरी तो बहुत कुछ है। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल प्राइवेट मेंबर बिल है, कैसा मेंबर बिल है? प्राइवेट मेंबर बिल है, तो प्रेसिडेंट इसको बोल सकते हैं कि ये ई ना चॉल्वे, ये नहीं चलेगा। अगर कोई बिल गवर्नमेंट मेंबर बिल है, तो प्रेसिडेंट उसको नो कैसे बोलेंगे? तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्राइवेट मेंबर बिल पर ही
प्रेसिडेंट अपना वीटो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का बिल हो। प्राइवेट मेंबर मैं बहुत पहले समझा चुका हूं, जब मैं बहुत छोटा था और मैंने क्लास लेना शुरू ही किया था। प्राइवेट मेंबर मैंने बताया था, याद है? मुझे याद है। इस बुढ़ापे में मैं याद रखता हूँ। तुम भूल जाते हो। है, प्राइवेट मेंबर का मतलब मैंने आपको बताया था, शुरुआती क्लास याद करो, क्लास फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि लोकसभा या विधानसभा में दो तरीके के मेंबर होते हैं, एक वो जो रूलिंग पार्टी में होते हैं, एक वो जो अपोजिशन में होते हैं ना। उसमें भी अगर हम ब्रॉड डिवीजन करें तो ये दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक लोग वो हैं जो चुनाव जीतने के बाद मंत्री बन गए, और कुछ लोग वो हैं जो चुनाव जीतने के बाद मंत्री नहीं बने। सारे मेंबर अपोजिशन के और कुछ मेंबर रूलिंग पार्टी के, सारे तो मंत्री नहीं बने ना। इन लोगों को कहते हैं प्राइवेट मेंबर। क्यों इनको प्राइवेट मेंबर कहने का रीजन ये है कि जो लोग मंत्री बन गए वो गवर्नमेंट का हिस्सा हो गए। जो लोग मंत्री बन गए वो गवर्नमेंट का हिस्सा हो गए ना। वो गवर्नमेंट क्या काम करेगी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है ना, वही तो गवर्नमेंट है। तो उनको कहते हैं गवर्नमेंट मेंबर। तो जो बाकी बचे उनको क्या कहें? तो उनको कह दो प्राइवेट मेंबर। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। ठीक, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऐसा समझो। और जो नॉन गवर्नमेंट होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राइवेट। ठीक, तो प्राइवेट मेंबर बिल हो या स्टेट लेजिस्लेचर के बिल हो, प्रेसिडेंट इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये नहीं चलेगा। ठीक, बाकी बिल के केस में क्या होगा? रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा। ठीक, कितने बार? केवल एक बार। एक बार वो केवल रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए, जो इसमें आपको ठीक लगता है वो सुधार जो मैं आपको बोल रहा हूं उन सुधारों को आप इसमें कर लीजिए। ठीक है बात? एक बार। एक बार के बाद दोबारा अगर वही आ गया, इफ द बिल इज रिटर्न, सिंघम रिटर्न्स हो जाएगा। कैसे? विद और विदाउट चेंजेस। चाहे उसमें चेंज करो और चाहे चेंज ना करो, तो इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट पर क्या है? बाइंडिंग है। बट देयर इज नो टाइम लिमिट। अब जब टाइम लिमिट नहीं होगी तो क्या होगा? टाइम लिमिट ना होने की वजह से एक चीज हुई कि प्रेसिडेंट कैन डिले हिज डिसीजन which is known as pocket veto। डन है बात? साइन करके जाएंगे, चाहे लास्ट आवर में बैठ के साइन करें। और हमेशा यही होता है जब इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्रेसिडेंट उस सिग्नेचर को अपने टेन्योर के बिल्कुल लास्ट में 2 4 5 दिन पहले, सारा काम निपटाना है ना, तो जितना भी काम पेंडिंग है सारा निपटाना है, तो वो अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं, अपने ऑफिस को बोलते हैं, चलो निकालो फाइलें जितनी मेरे ऊपर पेंडिंग है, नहीं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो वो सबको बैठ के लास्ट डे में खचा खच खचा खच खचा खच। भाई रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया ना, अब रिकंसिडरेशन के बाद आ गया ना, अब कुछ नहीं कर सकते।
आप कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट।